इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो, टांग पर कोई ज़ख्म नहीं मगर पेशाब में कोकीन और शराब। अबे जब पेशाब में कोकीन और शराब है तो गुर्दे जिगर कैसे ठीक हो सकते हैं? मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। अभी मैं टीवी पर देख कर आया हूँ, आयशा गोलालाई के कंधे पर सर रखे हुए चौधरी शुजात बात कर रहे थे। देखो तुम अपने मुल्क को, एक साल में पुलिस से ज़्यादा आटे ने गरीबों को मार दिया। जॉन नून ने कई मरतबा इस इदारे को खिलाने की कोशिश की। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। जॉन नून ने कई मरतबा इस इदारे को खिलाने की कोशिश की। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुनीर नियाज़ी ने शायद चीफ जस्टिस के लिए लिखा था, हमेशा देर कर देता हूँ। यहाँ किसको पकड़ना है, यहाँ किसको जेल जाना है, किसी को बेल देना है, यहाँ क्या फैसला करना है, हमेशा देर कर देता हूँ। देखो तुम अपने मुल्क को, एक साल में पुलिस से ज़्यादा आटे ने गरीबों को मार दिया। ये तो तुम्हारे मुल्क का हाल है। जानिए एक बात बताओ, क्या परवेज़ इलाही की बेगम क्या पढ़ी लिखी हैं? मुझे नहीं मालूम जॉन। जानिए जब पुलिस वाले उनके घर का दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो उन्होंने परवेज़ इलाही से कहा, या इलाही ये माजरा क्या है? अभी मैं टीवी पर देख कर आया हूँ, आयशा गोलालाई के कंधे पर सर रखे हुए चौधरी शुजात बात कर रहे थे। आयशा गोलालाई के कंधे पे सर, ये तो सरासर बेहूदगी है। जॉन, चौधरी शुजात की गर्दन कुदरती तौर पे उल्टी तरफ झुकी हुई है। वो फ्री होने की या आराम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अनवर मकसूद 75 साल से पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जानी कोई बड़ा पैदा हो के क्यों नहीं देता? जॉन, इसी वजह से दुनिया की सबसे छोटी कौम पाकिस्तानी है। जानी आखिरी सवाल, इसके बाद मुझे जाना है। जानी मुल्क में जमहूरियत है? जॉन, 75 बरसों में पहली मर्तबा लग रहा है मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत है। कोई मिसाल? जॉन, जब शहरियों को वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से आर्मी कोर्स में भेजा जाए, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी है और क्या हो। वज़ीर सेहत पढ़कर सुना रहे थे टेलीविज़न पर। जानी MQM के ज़माने में मुझे भी धर लिया गया था, मेरा भी मेडिकल टेस्ट हुआ। मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल धड़कन कम है, खून थूक चुके हैं, गुर्दे सूखे पड़े हैं, पेशाब निकल चुका है। यानी हर चीज़ का ज़वाल। अब इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो, दिल ठीक, जिगर ठीक, खून ठीक, गुर्दे ठीक, टांग पर कोई ज़ख्म नहीं मगर पेशाब में कोकीन और शराब। अबे जब पेशाब में कोकीन और शराब है तो गुर्दे जिगर कैसे ठीक हो सकते हैं? जानी, मैं कसम खाता हूँ ये डॉक्टर PTI का होगा और उसने ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेश की होगी। ये रिपोर्ट पेश करने के बाद वज़ीर सेहत को सेहत की वजारत से तौबा कर लेना चाहिए। लानत है इस रिपोर्ट पर। और अच्छा जॉन, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जॉन एलिया साहब मेरे दोस्त थे। मेरे घर महीने में 8-9 मरतबा आते थे और कभी मगरिब से पहले नहीं आए। तो बैठ जाते थे। मरने से चंद दिन पहले आए मेरे घर और क्रिकेट मैच आ रहा था, तो कहने लगे कि अनवर, हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आता हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो अपनी जेब से 2 गिलास निकाले, कहने लगे मैं आज गिलास ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। जॉन,
इन हालात में भी हम जी रहे हैं। ज़िंदगी मौत बन गई है। जानी ज़िंदगी जब मौत बन जाए तो फिर मौत ज़िंदगी बन जाती है। सहाफ़त के क्या हाल है? जॉन, सहाफ़त जो आगे थी सो अब भी है। जानी कल मैं लाहौर प्रेस क्लब गया, 6-7 सहाफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक सहाफ़ी कोने में एक मेज़ पर रोते हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा खैरियत। कहने लगा, इस बात पर ना रोऊं कि ये हंसने वाले उजरत लेकर हंसने के लिए जमा हुए हैं। जॉन, मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार अच्छा होना चाहिए। जानी इक़्तिदार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर एक बात देखी गई है, 75 बरसों में जिन लोगों ने इक़्तिदार की अच्छाई बयान की वो सारे के सारे बुरे निकले। जॉन, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। लोगों के ज़मीर मुजरा दिखाने लगे। पता नहीं जॉन हालात कब बेहतर हों। जानी तुम्हारी उम्र, जॉन 83 बरस का हो चुका हूँ। अनवर मकसूद, तुम्हारे लिए तो हालात को बेहतर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर जिस दिन हुकूमत इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक कर लेगी हालात बेहतर हो जाएंगे। उसी वक्त बर्फ़ से तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? मेरे पास उस किस्म का सेल फ़ोन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं। अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता? इकबाल ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफ़ी तबस्सुम ने भी जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर नियाज़ी ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काज़मी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया, अनवर शऊर ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी, मैंने तो जवाब दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा, ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुना है आज तक उस ख़ानदान की औरतों और ख़ानदान के मर्दों में फड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी मैं ख़बरें सुनकर आ रहा हूँ जानी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा शीरी, हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी, मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। तहजीब के साथ एक तकलीफ़देह बात कहना तुम्हारी पैदाइशी आदत है। इस तरह की बातें तुम्हारे बाद कौन करेगा? जीते रहियो, मरियो मत। जॉन, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। लोग तो कहते हैं कि तुम फ़ौज की बुराई करते हो। सारे फ़ौज के सरबराह मेरे दोस्त, सारे सिपाही मेरे दोस्त। दिल के ऑपरेशन के बाद भी मैं सिपाहियों से मिलने सियाचिन चला गया। सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं, फ़ौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं।
एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर सबसे जान पहचान है। मजाक मजाक में फ़ौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ। जॉन, सियासत और फ़ौज को रहने दी, आप तारीख़ पर बात कर रहे थे। जानी, मैंने अपने कॉलम में लिखा था, हम 1000 बरस से तारीख़ के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉन, 1000 साल को छोड़ें, 75 साल की बात करें। जानी, दस्तरखान छोटा हो गया है मगर काम वही हो रहा है। हुकूमत का दस्तरखान भरा हुआ, अवाम 12 महीने रोज़े रख रही है। अनवर मकसूद, अब तुम्हें एक बात बताऊं, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। जानी, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था इसहाक। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों अपना काम जानते थे, इसहाक और इस्माइल। नून लीग के पिछले वज़ीर ख़जाना थे इस्माइल, आज हैं इसहाक। दोनों कमबख्तों को काम ही नहीं आता अपना, बेड़ा गर्क कर दिया इकॉनमी का। ये बताओ जानिए, अब कौन सा मुल्क तुम्हारा दोस्त है? जॉन, से चीन रह गया है। जानी, पाकिस्तान कहाँ और चीन कहाँ? चीन ने दुनिया में सबसे पहले कागज़ तैयार किया और साला पाकिस्तान ही उस कागज़ पर रुपए पे रुपया छापे जा रहा है। कोई कदर ही नहीं रही हमारे रुपए की। जॉन, इन तमाम बातों के बावजूद चीन पाकिस्तान का दोस्त है। अभी चीन ने अपने कर्ज़े को रोल ओवर करने को कहा है। जानी, तुम चीन गए हो कभी? नहीं गया जॉन, मैं 3 मरतबा चीन जा चुका हूँ। बहुत होशियार कौम है। उसने रोल ओवर कर्ज़े के लिए नहीं कहा, उसने वज़ीर ख़जाना से कहा है रोल ओवर। जॉन, आप कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात कहें जिससे दिल खुश हो जाए। जानी, सोचने में हफ्ता तो लग जाएगा। प्रॉब्लम यह है, मैं कल जा रहा हूँ। एक मरतबा मुशायरे के लिए ढाका गया, PIA का जहाज़ वैसे ही ख़राब था, मौसम ने उसे और ख़राब कर दिया। रईस भैया साथ बैठे हुए थे। जानी, जहाज़ थिरकने लगा, फिर उछलने लगा। जब मुजरा दिखाने लगा तो पायलट ने ज़ोर ज़ोर से कहा, मेडे मेडे मेडे। मैं भैया के गले लग गया और कहा, मरने से पहले एक मरतबा तो आपको गले लगा लूँ। हज़रत अली को याद किया। जॉन, खुदा को याद नहीं किया। जानिए, उसके पास तो जा रहा था, फिर याद क्या करता। मीर का शेर पढ़ा, इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, है मोहम्मद कहीं, अली है कहीं। जानी, 2 मिनट बाद जहाज़ यूँ समझो सकते में चला गया। तूफ़ान गायब, मगर मेडे मेडे की आवाज़ें बरसों मेरे कानों में गूंजती रही। मैं 4 मई से लाहौर में हूँ। आज 28 मई है, 24 दिन हो गए। लाहौर में हर जगह से आवाज़ आ रही है, मेडे मेडे मेडे। बाद में मुझे किसी ने बताया, मुल्क हिल रहा है। जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर होगा।